अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद का रुतबा बड़ा है या वालिद का? एक मरतबा शेख अब्दुल अहद अजहरी जो मिस्र के बहुत अच्छे ही फ़कीह हैं, मेरे मेहमान हुए। आपने हाज़रीन के सामने बहुत ही उम्दा अंदाज में तिलावत की। फिर गुफ्तगू का दौर शुरू हुआ। बात निकली कि कुरान नाजिल हुआ अरब में, पढ़ा गया मिस्र में और समझा गया हिंद में। इस पर इन्होंने एक अपना वाक़या बयान किया कि एक मरतबा में मस्जिद नबवी में हाजिर था। कुछ मोहब्बत रखने वाले उलमा ने मुझे मनसब पर बिठा दिया और कहा कि हमें कुछ नसीहत करें। बाद नसीहत के सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। किसी ने पूछा कि उस्ताद का रुतबा बड़ा है या वालिद का? मैंने कहा कि बाज़ हजरात ने लिखा है कि उस्ताद का दर्जा बड़ा होता है, क्योंकि वालिदैन बच्चे को नीचे दुनिया में लाने की मेहनत करते हैं और उस्ताद बच्चे को नीचे दुनिया से ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करता है। इस जवाब पर एक अधीड़ उम्र के आदमी ने कहा कि मुझे आपका जवाब समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप कुछ समझा दें। इसने कहा कि सहाबा के दौर से ये तरबियत चली आ रही है। गलबा हज़रत मुआज़ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुफ्तगू की तरफ इशारा फरमाया कि पहले किताब अल्लाह, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह, फिर अमल सहाबा, फिर आखिर में क़ियास है। और आपने पहले ही क़ियास को उठाया, हालांकि वालिदैन का रुतबा मनसूस अलैह है। और आपने जो दलील पेश की कि वो क़ियास है। जब नस किसी चीज़ की फजीलत में वारिद हो जाए, वो हर हाल में अफजल ही रहती है, तो इनके कोई दूसरी नस इनके खिलाफ वारिद हो जाए। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि वाकई इतनी ज़बरदस्त चूक मुझसे कैसे हो गई कि असूल में ये बात है कि किसी चीज़ की फजीलत या किसी चीज़ का सवाब व अकाब को साबित करने के लिए नस कतई सबूत चाहिए या ऐसा मजबूत बासनदुल मुत्तसिल कौल नबी चाहिए जो इस फजीलत या सवाब व अकाब के मामला में सरई हो। मैंने कहा कि वाकई में गलती पर था, कुछ और फरमाएं। कहा कि एक बांदी थे अबू लहब की आज़ाद करदा, जिनका नाम था सोइबा, जिन्होंने चंद रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाया था। एक मरतबा तशरीफ़ लाएं तो आपने अपनी दस्तार मुबारक इनके रास्ते में बिछा दी। ये दर्जा दिया इस ज़ात को जिसने चंद रोज़ दूध पिलाया, तो जन्म देने वाली का क्या हक़ होगा। और दूसरी तरफ हज़रत जिब्राइल जो मन वजह आपके उस्ताद थे, इनकी आमद पर इस किस्म की तकरीम साबित नहीं। मैंने कहा कि आपके जवाब से इत्मीनान हुआ। कलाम इलाही और अमल नबी के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर वो उठकर चल दिए। मैंने कहा कि शायद कोई फ़कीह हैं। अहले मजलिस ने कहा कि ये हिंदुस्तान के इदारा दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मुफ्ती सैयद अहमद पालनपुरी हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।